बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर नंबर 14 स्टेट ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो आज हम लेक्चर नंबर 4 अपना स्टडी करेंगे, जिसके अंदर हम 14.3 टॉपिक स्टडी करेंगे। टॉपिक का नाम है हीटिंग एंड कूलिंग कर्व्स। तो इसमें दो कर्व्स आएंगी। कर्व बेसिकली एक ही है, लेकिन उसमें एक एक के अंदर हम हीटिंग कर्व्स के बारे में स्टडी करेंगे और दूसरे नंबर पे हम कूलिंग कर्व के बारे में स्टडी करेंगे। तो इस टॉपिक को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए, ताकि हमें समझ अच्छे तरीके से आ जाए। तो सबसे पहले आज के लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे हीटिंग कर्व। हीटिंग कर्व आज हम स्टडी कर लेते हैं आज के लेक्चर में, और जो इससे नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम कूलिंग कर्व स्टडी कर लेंगे। हीटिंग कर्व मैं बुक से आपको निशान भी लगवा दूंगा, और साथ में इसकी एग्जाम्पल कहाँ से लेकर कहाँ तक लिखनी है वो भी इसका निशान लगवा दूंगा। हीटिंग कर्व के बारे में आज हम स्टडी कर लेते हैं, और जो कूलिंग कर्व है उसके बारे में हम अगले लेक्चर नंबर 5 के अंदर जो है हम स्टडी करेंगे। तो इसके ये हीटिंग कर्व के बारे में जो बात है, हम एक कर्व से शुरू करते हैं जिसका नाम है हीटिंग एंड कूलिंग कर्व। कर्व सेम ही होगी हीटिंग के अंदर भी और कूलिंग के अंदर भी। जो ग्राफ बनाया जाता है बेसिकली वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरम्यान बनाया जाता है। एक्स एक्सिस के ऊपर हम लेंगे इंटरनल एनर्जी, एक्स एक्सिस के ऊपर हम लेंगे इंटरनल एनर्जी, और वाई एक्सिस के ऊपर हम लेंगे टेम्परेचर को। सेंटीग्रेड के अंदर। ओके जी, हीटिंग और कूलिंग कर्व को हम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम हीटिंग कर्व स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे पॉइंट है ए। पॉइंट ए पे हमारे पास सोलर चीज मौजूद है। सोलर चीज को हमने किया है गर्म, उसके टेम्परेचर में हुआ है इजाफा पॉइंट बी तक। सोलर चीज थी ए के ऊपर, सोलर हमारे पास मौजूद था। सोलर को हमने किया गर्म पॉइंट बी तक, उसके टेम्परेचर में हुआ इजाफा। पॉइंट बी के ऊपर वो सोलर मेल्ट होना शुरू हुआ, जिसको हम बोलते हैं सोलर का मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पे सोलर मेल्ट होना शुरू हुआ, यहाँ पे इसको बोलेंगे सोलर का मेल्टिंग पॉइंट। जब चीज मेल्ट होना शुरू होती है उसका टेम्परेचर हो जाता है कांस्टेंट, उसके टेम्परेचर में इजाफा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब तक सारे का सारा सोलर जो है वो लिक्विड में तब्दील नहीं हो जाता उसके टेम्परेचर में इजाफा नहीं होता। उसके बाद बी से लेकर सी तक टेम्परेचर में इजाफा नहीं होगा। फिर हमने, क्योंकि हम उसको हीट कर रहे हैं, उसके टेम्परेचर में फिर सी से लेकर डी तक होगा इजाफा। सी से लेकर डी तक इजाफा होगा जब चीज सोलर से लिक्विड में तब्दील हो जाएगी। अब यहाँ पे सी पॉइंट पे वो लिक्विड है, लिक्विड ने फिर टेम्परेचर में उसके इजाफा होगा डी तक। डी जो है वो इस लिक्विड का है बॉइलिंग पॉइंट, वो इस लिक्विड का क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट होगा। डी से लेकर ई तक उस लिक्विड में इजाफा, उस लिक्विड के बॉइलिंग, डी जो कि उसका बॉइलिंग पॉइंट है उसके टेम्परेचर में इजाफा नहीं होगा डी से लेकर ई तक। क्यों? क्योंकि जब तक सारे का सारा लिक्विड जो है वो गैस में तब्दील नहीं हो जाता उसके टेम्परेचर में इजाफा नहीं होगा। जब गैस तब्दील हो जाएगा फिर ई से लेकर एफ तक उसके टेम्परेचर में होगा इजाफा। उसके क्या बन जाएंगे? वेपर। ये जो वेपर सारे के सारे उसके वेपर जो है वेपर में तब्दील हो रहे हैं। तो नीचे से लेकर ऊपर तक, ए से लेकर एफ तक, इस कर्व को बोलते हैं हम हीटिंग कर्व। यहाँ पे हमारे पास सोलर चीज थी, सोलर को हमने गर्म किया, पॉइंट बी तक उसके टेम्परेचर में इजाफा हुआ। बी के ऊपर वो सोलर पिघलना शुरू हुआ, मेल्ट होना शुरू हो गया। बी को हम बोलेंगे उस सोलर का मेल्टिंग पॉइंट। बी से लेकर सी तक उसके टेम्परेचर में इजाफा नहीं होगा। क्यों इजाफा नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे पिघलना शुरू हुआ है बी के ऊपर।
जब तक सारे का सारा सॉलिड पिघल कर लिक्विड में तब्दील नहीं हो जाता उसका टेम्परेचर रहेगा कांस्टेंट। सी तक लिक्विड में तब्दील हो गया, फिर सी से लेकर डी तक उसके टेम्परेचर में होगा इजाफा। डी जो है वो इस लिक्विड का होगा बॉइलिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट के बाद डी से लेकर ई तक उसके टेम्परेचर में इजाफा नहीं होगा। क्यों इजाफा नहीं होगा भाई? क्योंकि जब तक सारे का सारा लिक्विड जो है वो गैस में तब्दील नहीं हो जाता उसके टेम्परेचर रहेगा कांस्टेंट। फिर ई से लेकर एफ तक आगे उसके टेम्परेचर में होगा इजाफा, वो सारे सारे वेपर्स बन जाएंगे। इस कर्व को ए से लेकर एफ तक, इस कर्व को बोलते हैं हम हीटिंग कर्व। तो ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, चैप्टर नंबर 14 में से आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आना है, और ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों ने करना है। आपको हीटिंग कर्व अलग से और कूलिंग कर्व जो है वो आपको अलग से पूछी जाएगी। ओके जी, यहाँ पे आपकी बुक से कहाँ से आपने करना है, बुक से भी हम स्टडी कर लेते हैं साथ साथ। यहाँ से शुरू होना है, हीटिंग कर्व यहाँ से शुरू होगी। वो कहता है व्हेन अ सॉलिड सब्सटेंस एट अ पॉइंट ए इज हीटेड, पॉइंट ए के ऊपर जब आप सॉलिड चीज को हीट करते हैं इट्स टेम्परेचर इंक्रीज। जब सॉलिड को आप हीट करते हो तो उसके टेम्परेचर में क्या होता है? इजाफा होता है। ओके जी, उसके टेम्परेचर में इजाफा हो गया। ऑन अटेनिंग अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, खास टेम्परेचर हासिल करने के बाद इट मेल्ट्स एज शो बाय द पॉइंट बी। लो जी, वो कह रहा है कि एक खास टेम्परेचर जब उसने हासिल कर लिया, पॉइंट बी के ऊपर पहुंच गया, बी जो है वो उस सोलर का कहलाएगा मेल्टिंग पॉइंट, वहां पे वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। ओके जी, बी के ऊपर वो मेल्ट होना शुरू हो गया। फिगर 14.2 के अंदर आपको दिखाया गया है। दिस पॉइंट रिप्रेजेंट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ गिवन सोलर। ये जो पॉइंट बी है वो उस सोलर का क्या कहलाएगा? मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। फर्दर फर्दर हीटिंग डज नॉट इंक्रीज द टेम्परेचर बिकॉज, देखें यहां से लेकर हमने पढ़ा था कि बी से लेकर सी तक टेम्परेचर में इजाफा ऊपर को हो रहा है, क्योंकि ये टेम्परेचर वाई एक्सिस के ऊपर है, जितना ऊपर को कर्व जाएगी उतना इसके टेम्परेचर में इजाफा होगा। लेकिन बी से लेकर सी तक आप देख रहे हैं उसके टेम्परेचर में इजाफा नहीं हो रहा। वो कहता है कि दिस पॉइंट, वो कहता है फर्दर हीटिंग डज नॉट इंक्रीज द टेम्परेचर। मजीद जब आप गर्म करोगे उसके टेम्परेचर में इजाफा नहीं होगा। क्यों भाई, क्यों नहीं होगा? बिकॉज द हीट प्रोवाइडेड हेयर, जो यहाँ पे हीट दी जा रही है, इज बीइंग यूटिलाइज, वो इस्तेमाल की जा रही है टू मेल्ट ऑल द सॉलिड, सारे सारे सॉलिड को मेल्ट करने में। सबस्टांस एज रिप्रेजेंट बाय द लाइन बी टू सी। ओके जी, वो कहता है कि यहां से लेकर यहां तक जितनी भी हीट वो जज़ब कर रहा है ना, वो सारे के सारे सॉलिड को किस में तब्दील कर रहा है? लिक्विड के अंदर मेल्ट कर रहा है। व्हेन ऑल द सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, जब सारे का सारा सॉलिड जो है लिक्विड में तब्दील हो जाएगा, द टेम्परेचर स्टार्ट राइजिंग अगेन। वो कहता है कि जब बी से लेकर सी तक सारे का सारा सॉलिड लिक्विड में तब्दील हो जाएगा, फिर टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा सी से लेकर डी तक, एज शोन इन द ग्राफ आर द पॉइंट्स। कौन से पॉइंट्स हैं भाई? पॉइंट्स कौन कौन से हैं? सी से लेकर डी तक। वो कहता है जब सारे का सारा सॉलिड लिक्विड में तब्दील हो जाएगा बी से लेकर सी तक, फिर उसके टेम्परेचर में इजाफा होगा। इजाफा कहां से कहां तक होगा? सी से लेकर डी तक। वो कहता है कि जब सी से लेकर एट द टेम्परेचर करेस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट डी, डी के ऊपर द लिक्विड स्टार्ट बॉयल, लिक्विड जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा। तो यानी कि डी हमने पहले कहा, डी क्या कहलाएगा? उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। दिस रिप्रेजेंट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड, हम इसको लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। अगेन फर्दर हीटिंग डज नॉट इंक्रीज द टेम्परेचर, मजीद गर्म करोगे टेम्परेचर में इजाफा नहीं होगा। टिल द होल लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस, जब तक सारे का सारा लिक्विड गैस में तब्दील, देखे ना ई से लेकर ई, डी से लेकर ई तक टेम्परेचर में इजाफा नहीं हो रहा, वो कांस्टेंट रह रहा है। तो डी जो बॉइलिंग पॉइंट है, डी से लेकर ई तक इजाफा नहीं होगा, क्योंकि जब तक सारे का सारा लिक्विड गैस में तब्दील नहीं हो जाता। टिल द होल लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस। A line D to E in the figure show the further rise in temperature
द टेम्परेचर अगेन स्टार्ट राइजिंग आफ्टर द पॉइंट ई, वो कहता है ई पॉइंट के बाद फिर से टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा एफ तक। द दिस कर्व रिप्रेजेंटेड बाय स्टेप फ्रॉम ए टू एफ इज कॉल्ड हीटिंग कर्व। यहाँ तक हीटिंग कर्व आती है। वो कहता है ये जो ए से लेकर एफ तक आपने कर्व स्टडी की है, इस कर्व को हम बोलते हैं हीटिंग कर्व। इस कर्व को क्या बोला जाता है बच्चों? हीटिंग कर्व। ठीक है, तो यहां तक आपका हीटिंग कर्व आता है। ठीक है, इसकी जो एग्जांपल करनी है वो एग्जांपल यहां से शुरू होती है। हीटिंग कर्व की जो एग्जांपल है वो यहां से शुरू होती है। वो कहता है फॉर वाटर, पानी के लिए अ हीटिंग कर्व विल शो द राइज ऑफ टेम्परेचर ऑफ आइस until it's reach 0 centigrade melting point, then it's remain constant while the ice melt into liquid water। वो कहता है कि बर्फ जैसे बर्फ है, जब आप उसको गर्म करते हो वो अपने मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचती है, जब तक सारी की सारी बर्फ पिघल कर मेल्ट नहीं हो जाती, लिक्विड वाटर में नहीं आ जाती, उसका पॉइंट जैसे यहाँ पे बर्फ थी, बर्फ को आपने किया गर्म, वो बी पॉइंट पे पहुंची, वहां पे मेल्ट होना शुरू हुई। जब तक सारी की सारी बर्फ जो है वो मेल्ट हो के लिक्विड पानी में तब्दील नहीं हो जाती, बी से लेकर सी तक उसका टेम्परेचर में इजाफा नहीं होगा। फर्दर हीटिंग विल इंक्रीज द टेम्परेचर अगेन अंटिल इट्स रीच 100 सेंटीग्रेड। देखें सी पे वो पानी बन गया, पानी का टेम्परेचर में फिर वो टेम्परेचर में इजाफा हुआ, डी तक पहुंचा, डी उसका क्या कहलाएगा? पानी का बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। दैट इज 100। पानी का ऑफकोर्स पानी का बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है 100 सेंटीग्रेड होता है। एट दिस पॉइंट इट रिमेन कांस्टेंट, फिर वो डी से लेकर ई तक क्या हो जाए? उसके टेम्परेचर में इजाफा नहीं होगा जब तक सारे का सारा पानी गैस में तब्दील नहीं हो जाता। एट दिस पॉइंट इट रिमेन कांस्टेंट व्हाइल द लिक्विड वाटर इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम। अब यहाँ तक ये इसकी एग्जांपल है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपने इसकी डायग्राम बनानी है, नीचे से लेकर ऊपर तक। आपने यहां से लेकर इसको यहां तक लिखना है, यहां तक। ये आपके पास हीटिंग कर्व को एक्सप्लेन करोगे, उस ग्राफ को एक्सप्लेन करोगे, फिर उसकी यहां से लेकर यहां तक आपने इसकी एग्जांपल लिख देनी। तो ये हमारा टॉपिक था हीटिंग एंड कूलिंग कर्व। हीटिंग एंड कूलिंग कर्व को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया ताकि हमें समझ भी आ जाए। आज हमने स्टडी किया है हीटिंग कर्व, अगले लेक्चर नंबर 5 के अंदर हम स्टडी करेंगे कूलिंग कर्व। अल्लाह हाफिज।